बच्चों, आज के इस वीडियो में हम पुरुषार्थ की अवधारणा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आज का हमारा जो सब्जेक्ट है, जो टॉपिक है वो है पुरुषार्थ। बच्चों, आप छठी क्लास में अगर आपने पढ़ाई की है, छठी में, नवीं में, तो आपने पुरुषार्थ के बारे में सुना है, पढ़ा है कि 4 प्रकार के पुरुषार्थ होते हैं जो हम जीवन में करते हैं। ठीक है, अर्थ यानी कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। सबसे पहले धर्म है, फिर अर्थ है और फिर काम है, और जीवन का आखिरी अंतिम लक्ष्य क्या होता है, वो है मोक्ष। ठीक है, तो वेदों में इसके बारे में क्या कहा गया है, हम इसी के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। तो आप आगे देखिए, बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये, लेकिन इसे हमें हमारे बोर्ड परीक्षा के अकॉर्डिंग पढ़ना है, तो आप उसी के अकॉर्डिंग इसके अंदर ध्यान दीजिए। भारत में पुरुषार्थ की अवधारणा अति प्राचीन है। ठीक है, भारत में पुरुषार्थ की अवधारणा अति प्राचीन है। धर्म, अर्थ, काम, धर्म, अर्थ, काम, ये तीनों वैदिक काल से ही मनुष्य के लिए अनुसरणीय बताए। लेकिन उपनिषद जो होते हैं, जैन धर्म और बौद्ध धर्म में मोक्ष को मनुष्य जीवन का परम और अंतिम लक्ष्य बताया गया। समझ में आ रहा है आपको? उपनिषद मैंने आपको बताया, गुरु के समीप बैठकर जो ज्ञान प्राप्त करते हैं ना, उसे हम उपनिषद कहते हैं। ठीक है, लेकिन जैन धर्म में और बौद्ध धर्म में, और जैन धर्म और बौद्ध धर्म आप जानते हैं महावीर स्वामी का है, और बौद्ध धर्म जो है वो आपका महात्मा बुद्ध का है। तो इन दोनों ने ही मोक्ष को अपना परम और अंतिम लक्ष्य बताया है। ठीक है, बाद में धर्म, अर्थ और काम और मोक्ष चारों का समन्वय हो गया, यानी ये चारों मिल गए। ठीक है, पुरुषार्थ से क्या मतलब है, आप उसकी तरफ देखिए। पुरुषार्थ का मतलब होता है बच्चों, पुरुषार्थ से मतलब है पुरुष के योग्य अर्थ। ठीक है, मनुष्य के योग्य अर्थ या मूल्य। और मूल्य क्या होते हैं? मूल्य है आपके आदर्श। जिन आदर्शों का अनुसरण मनुष्य को अपने जीवन में करना चाहिए, वे ही पुरुषार्थ कहलाते हैं। भारत में मानव के लिए अनुसरण करने वाले योग्य मूल्यों का वर्गीकरण 4 पुरुषार्थ करते हैं। कितने? 4 पुरुषार्थ। जैसे धर्म, सदाचार या आचरण, अर्थ, भौतिक संपदा, काम, सुविधा भोग, और मोक्ष, जीवन मरण बंधन से मुक्ति। अगर आपसे एक शब्द में पूछा जाए कि मोक्ष क्या होता है, तो आप एक लाइन में जवाब देंगे कि मोक्ष जो है वो जीवन मरण बंधन से मुक्ति है। ठीक है, और व्यक्ति का अंतिम चरम लक्ष्य यही होता है। उसके बाद आप आगे देखिए, धर्म क्या होता है? धर्म का संबंध किससे है? तो धर्म का संबंध बच्चों सदाचार, कर्तव्य पालन और सद्गुण से है। सदाचार, कर्तव्य पालन और सद्गुण से हैं। फिर अर्थ क्या होता है? अर्थ जो है वो मनुष्य की भौतिक समृद्धि और उपभोग से है। मनुष्य अपना जीवन चलाने के लिए ही अर्थ कमाता है। ठीक है, मनुष्य की भौतिक समृद्धि के उपभोग से है। फिर हम कहेंगे कि काम क्या होता है? तो काम का संबंध जो है वो भौतिक सुख समृद्धि के उपभोग से है। और अंत में मोक्ष का संबंध जो है वो सांसारिक जीवन से मुक्त होने से है। ठीक है, तो वापस सुनिए इनको आप, कि धर्म तब 4 पुरुषार्थ है। धर्म सदाचार की बात करता है, अर्थ भौतिक संपदा सुख सुविधा की बात करता है, काम सुविधा और भोग के लिए किया जाता है, मोक्ष जीवन मरण बंधन से मुक्ति के रूप में किया गया है। धर्म का संबंध सदाचार, कर्तव्य पालन और सद्गुण से है। वहीं अर्थ का संबंध मनुष्य की भौतिक समृद्धि के उपभोग से है। काम का संबंध भौतिक सुख सुविधा और समृद्धि के उपभोग से है। और मोक्ष का संबंध सांसारिक जीवन से मुक्त होने से है। तो प्रथम 3 जो पुरुषार्थ है, धर्म, अर्थ और काम। ठीक है, धर्म, अर्थ और काम। तो प्रथम 3 जो है पुरुषार्थ वो मनुष्य के सांसारिक जीवन से संबंधित है, जबकि चौथा पुरुषार्थ का संबंध आध्यात्म से है। किससे? आध्यात्म से। ठीक है, भारतीय संस्कृति में पुरुषार्थ का दर्शन संपूर्ण जीवन दृष्टि से माना गया है, जिससे लौकिक जीवन के सभी पक्षों के साथ साथ व्यक्ति के पारलौकिक अथवा आध्यात्मिक संबंध भी शामिल है। ठीक है, फिर आगे देखिए आप, अब हम पढ़ेंगे ऋण और यज्ञ की अवधारणा। आप जानते हैं यज्ञ की और ऋण की क्या महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है भारतीय संस्कृति में। तो आगे देखिए,
ऋण और यज्ञ की अवधारणा भी भारतीय संस्कृति व धर्म का महत्वपूर्ण भाग है। ठीक है, ऋग्वेद की बात करते हैं, सबसे प्राचीन ऋग्वेद ही है। तो ऋग्वेद में लौकिक और पारलौकिक दोनों संदर्भ में मनुष्य की ऋणों की चर्चा की गई है। ठीक है, लौकिक और पारलौकिक, इस जन्म में और उस लोक में, दोनों संदर्भ में मनुष्य के ऋणों की चर्चा की गई। ये मंत्र इस भावना को दर्शाते हैं कि ऋण हो जाने से ही सुख मिलता है। यानी कि आप अगर ऋण मुक्त रहेंगे ना, ऋण मुक्त रहेंगे तो उसमें आपको सुख मिलेगा। तो भारतीय ऋषियों ने जो है, आपके बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से बात कर रहे हैं अब हम, भारतीय ऋषियों ने 3 ऋण बताए हैं। कितने? 3 ऋण बताए हैं। त्रिऋण चुका लो। इन तीनों ऋणों को चुकाने के बाद ही आपको मोक्ष संभव मिल सकता है। ठीक है, तो ये ऋण कौन कौन से हैं? 3 ऋण जो बताए हैं, तो देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। ठीक है, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। जब मनुष्य इन 3 ऋणों से मुक्त हो जाता है, इन तीनों ऋणों को चुका देता है, तभी सही मायने में उसकी मुक्ति संभव है। तो ये ऋण जो है वो सामाजिक दायित्वों से संबंधित है। किससे? सामाजिक दायित्वों से। मनुष्य को संसार में रहकर अपने इन तीनों दायित्वों को चुकाना पड़ता है और इसके बाद ही वो अपना मोक्ष प्राप्त कर पाता है। आइए समझते हैं कि ये पितृ ऋण क्या होते हैं, ऋषि ऋण क्या होता है, देव ऋण क्या होता है और ये 3 ऋण इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं। सबसे पहले देखिए आप, पितृ ऋण क्या होता है। पितृ ऋण क्या होता है? पिता का ऋण, है ना। संतान उत्पत्ति के द्वारा मानव जाति की निरंतरता बनाकर हम पितृ ऋण की पूर्ति करते हैं। ठीक है, मनुष्य का परम लक्ष्य है कि वो, जैसे आपके दादा हैं, उन्होंने आपके पिता को जन्म दिया और अपना कर्तव्य पूरा किया, यानी पितृ ऋण चुका दिया। वैसे आप हैं, आप भी संतान उत्पत्ति करेंगे और अपना पितृ ऋण चुकाएंगे। तो ये हर मनुष्य का कर्तव्य है कि वो इस ऋण को चुकाए या इस ऋण को पूर्ति करे, संतान उत्पत्ति के द्वारा मानव जाति की निरंतरता को आगे बढ़ाता रहे। फिर क्या आएगा आपका अगला? ऋषि ऋण। ऋषि ऋण क्या होता है? ऋषि शब्द से ही पता चल रहा है कि जो ज्ञान हमें ऋषियों से मिला है और जिस ज्ञान की परंपरा के हम उत्तराधिकारी हैं, उस ज्ञान और परंपरा का संवर्धन करके ऋषि ऋण की पूर्ति कर सकते हैं। यानी हमें जो ऋषि मुनियों से जो ज्ञान मिला है, उस ज्ञान को चुकाकर हम अपने उत्तराधिकारियों और अपने ऋषि ऋण को चुका सकते हैं। फिर आपका आता है देव ऋण। ठीक है, देव ऋण में क्या आएगा? देव ऋण में आएगा कि देवताओं के प्रति हमारा जो दायित्व है, हमारा जो कर्तव्य है, जिसे हम यज्ञ वगैरह करके चुका सकते हैं। ठीक है, तो देवताओं के प्रति हमारा जो कर्तव्य है वो हम यज्ञ करके पूरा कर सकते हैं। ये ऋण मनुष्य को सृष्टि से जोड़ता है। ठीक है, अतः मनुष्य को समस्त प्राणियों, कीट पतंगे, पशु पक्षियों को भोजन व सूर्य चंद्र की स्तुति कर सृष्टि की निरंतरता में हमें योगदान करना चाहिए। तो बच्चों, इस प्रकार हमने 3 प्रकार के ऋण पढ़े हैं। सबसे पहला कौन सा ऋण पढ़ा? पितृ ऋण, फिर ऋषि ऋण, फिर देव ऋण। तो आपने इनका अर्थ समझ लिया होगा। अब आप आगे आइए। इसी प्रकार जैसे 3 ऋण हैं, एग्ज़ाम में आएगा 3 ऋण, ठीक है, और फिर इसी प्रकार 5 महायज्ञ हैं। जीवन में 5 कौन कौन से महायज्ञ करने चाहिए या करने होते हैं? तो देखिए, भारतीय जो संस्कृति है हमारी, वो प्रत्येक गृहस्थ व्यक्ति जिसने अपना घर बसाया है उसे 5 महायज्ञ जीवन में करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, प्रत्येक गृहस्थ व्यक्ति को 5 महायज्ञ अपने जीवन में करने होते हैं। तो कौन से 5 महायज्ञ हैं वो आप देखो। सबसे पहला यज्ञ है ब्रह्म यज्ञ, जिसका दूसरा नाम है ऋषि यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ या ऋषि यज्ञ। ठीक है, सबसे पहले आप जानते ही हैं ब्रह्म यज्ञ क्या होता है। अपने अध्याय के लिए स्वाध्याय व ऋषि के विचारों का अनुशीलन करना। यानी आपको जो गुरु से ज्ञान मिला है, आपने जो अध्ययन किया है, आपके ऋषि से आपको जो विचार मिले हैं, उन सब का आपको अनुशीलन करना है, उन सब का आपको पालन करना है। यही आपका ब्रह्म यज्ञ या ऋषि यज्ञ कहलाता है। तो ऋषि मुनियों का शुरू में काम क्या होता है? स्वाध्याय करना, पढ़ाई करना, अपने गुरु का कहना मानना, ये सब इसमें आएगा। फिर आता है आपका अगला यज्ञ देव यज्ञ। क्या आएगा? देव यज्ञ।
तो देव यज्ञ क्या है, आप नाम से ही समझ सकते हैं, देवताओं की यज्ञ करके स्तुति करना, यज्ञ करके स्तुति करना, पूजा करना, वंदना करना, पाठ करना। तो आप जानते हैं जो ब्राह्मण जाति के जो लोग होते हैं, पंडे होते हैं, उनका क्या काम है, उनका यही काम है कि वो देवताओं के लिए यज्ञ करते रहते हैं, स्तुति करते रहते हैं, पूजा करते रहते हैं, प्रार्थना करते हैं, पाठ करवाते रहते हैं। ठीक है, तो ये इनका महत्वपूर्ण ब्राह्मणों का ही कार्य है ये। तो ये देव यज्ञ के अंतर्गत आता है जो हर मनुष्य को जीवन में करने चाहिए। ठीक है, फिर आता है आपका पितृयज्ञ, बहुत ही अच्छा यज्ञ है ये भी, पितृयज्ञ, और सबको करना चाहिए। क्या होता है पितृयज्ञ में, पितृयज्ञ में होता है माता पिता की सेवा करना, आपका एक यज्ञ है। ठीक है, गुरु और आचार्य और अपने से बड़ों का सम्मान करना, उनकी सेवा करना, वृद्धजनों का सम्मान करना, सेवा करना, ये सब आपका पितृयज्ञ में आता है। फिर आता है आपका भूत यज्ञ। भूत यज्ञ क्या होता है, विभिन्न प्राणियों, पशु पक्षियों, गाय, कौवा, चींटी, कुत्ता आदि को भोजन करवाकर संतुष्ट करना एवं अतिथियों की सेवा करना। तो आपने देखा भी होगा, घर में आप गाय को रोटी देते हो, ठीक है, कुत्ते को रोटी देते हो, और जो आपके जो छोटे मोटे पशु पक्षी हैं उन सबको आप दाना देते हो। तो ये भी एक प्रकार का पितृयज्ञ ही है, एक प्रकार का भूत यज्ञ है। और आपके घर में आए हुए अतिथियों का अगर आप सम्मान करते हैं तो वो आपका भूत यज्ञ के अंतर्गत माना जाता है। फिर आपका लास्ट यज्ञ है नृ यज्ञ, है ना। क्या है, नृ यज्ञ। नृ यज्ञ क्या होता है, इसका अर्थ समझिए आप, संपूर्ण मानव मात्र के कल्याण के लिए कार्य करना। यानी आज तक आप अपने पूरे जीवन में मानव की भलाई के लिए जो भी कार्य कर रहे हैं वो आपका नृ यज्ञ में आता है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने पितृयज्ञ, इस प्रकार हमने मानव संपूर्ण जीवन में जो है वो 5 महायज्ञ करता है और 3 ऋण चुकाता है। तभी जब ये पूरे हो जाते हैं तो उसका अंतिम चरम लक्ष्य मोक्ष उसे प्राप्त हो जाता है। ठीक है, फिर आप आगे आइए कि परिवार व्यवस्था और स्त्रियों की स्थिति देखिए। परिवार व्यवस्था और स्त्रियों की स्थिति। परिवार व्यवस्था की संकल्पना भी भारतीय सामाजिक जीवन की महत्वपूर्ण विशेषता रही है बच्चों। ये व्यवस्था भी भारत में ही सुदृढ़ रही है, महत्वपूर्ण व्यवस्था रही है। और इस संस्था ने व्यक्ति को व्यक्ति से जोड़कर समाज व राष्ट्र तक पहुंचाया। ठीक है, व्यक्ति ने व्यक्ति को व्यक्ति से जोड़कर और समाज को समाज से जोड़कर इस व्यवस्था को संस्था ने पहुंचाया। इसी भाव से हम भारतीय वसुधैव कुटुंबकम, आपका 1 नंबर का क्वेश्चन है ये, भारतीय वसुधैव कुटुंबकम मतलब संपूर्ण पृथ्वी मेरा परिवार है, ऐसा संदेश देता है हमारा भारतीय वसुधैव कुटुंबकम की शब्द। पूरा ऐतिहासिक युग सिंधु सरस्वती सभ्यता के बारे में अगर हम बात करें, आपने पढ़ा है तो सिंधु सरस्वती सभ्यता में भी हमें परिवार की संकल्पना के अवशेष दिखाई देते हैं। आपने देखा है कि वो लोग मातृ देवी की पूजा करते थे, यानी परिवार मात्र सत्तात्मक था, माता सबसे ऊपर थी, माता को सबसे ज़्यादा सम्मान दिया जाता था। मात्र मृण मूर्तियाँ मिली थी, यानी मिट्टी की मूर्तियाँ मिली थी, जिससे पता चला कि यहाँ स्त्रियों का कितना सम्मान है, नारी का कितना सम्मान है। ठीक है, जो कि मात्र सत्तात्मक परिवार का संकेत देता है सिंधु सरस्वती सभ्यता में। फिर आप अगर हम वेदों की बात करें बच्चों, तो वैदिक संहिता क्या होती है आपको पता है ना। संहिता में वेदों की व्याख्या की गई है। तो ध्यान रखिए, परिवार के स्थान पर कुटुंब शब्द का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, अगर हम आज की बात करें तो आज तो हम परिवार बोलते हैं, लेकिन वेदों में परिवार शब्द यूज़ नहीं किया है, वेदों में किया है कुटुंब शब्द का प्रयोग। इसमें 2 या 3 पीढ़ियों के लोग रहते हैं एक ही कुटुंब में। ठीक है, इसे वर्तमान परिभाषा में आप संयुक्त परिवार कह सकते हो। 2 या 3 पीढ़ियों का परिवार एक साथ ही रहता है, लेकिन पुत्र व पुत्री को सामाजिक व धार्मिक अधिकारों में अंतर नहीं था। पुत्र के समान ही पुत्री को भी उपनयन यानी शिक्षा और यज्ञ, उपनयन क्या होते हैं, बाल वगैरह उतरवाते हैं ना शिक्षा ग्रहण करते समय, तो उपनयन, शिक्षा व यज्ञ करने का अधिकार पुत्री को भी उतना ही था जितना पुत्र को था। तो प्राचीन काल में पत्नी और माँ के रूप में स्त्री की अत्यधिक प्रतिष्ठा थी। फिर आप एक शब्द बचपन से सुनते आए हैं, यत्र नारेस्तु रमन्ते तत्र देवता, यानी जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास
करते हैं। ऐसी भाव रखने वाली बातें हमारी भारतीय संस्कृति में आपको देखने को मिल सकती है। ऋग्वेद की कुछ ऋचाओं की दृष्टा ऋषियों की तरह ऋषिकाएं भी थीं। अब कुछ महत्वपूर्ण इंटेलिजेंट विदुषी महिलाओं के नाम सुन लीजिए आप, और एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट भी है भाई। क्या है ये भी इम्पोर्टेंट है। यत्र नारेस्तु रमन्ते तत्र देवता का मतलब बताइए। और कुछ विदुषी महिलाओं के नाम आपसे पूछ सकते हैं, तो आपको याद कर लेना है। घोषा, अपाला, लोपामुद्रा, विश्वावारा, सिक्ता, निवावरी। ठीक है, फिर से सुन लीजिए। घोषा, अपाला, लोपामुद्रा, ठीक है, विश्ववारा, और उसके बाद आती है आपकी सिक्ता, निवावरी। ये सब विदुषी महिलाएं हैं, बहुत इंटेलिजेंट और टैलेंटेड महिलाएं रही हैं, जो याज्ञिक अनुष्ठानों का संपादन करती थी, यज्ञ के कार्यों में संपादन करती थी। ठीक है। भारतीय कुटुंब का स्वरूप अगर हम देखें, 2-3 परिवार साथ में रहते हैं, तो कुटुंब में पति, पत्नी, माता पिता और बच्चे, इनसे संबंधों पर आधारित था। ठीक है। पुरुष व स्त्री के संबंधों का मूल आधार क्या था? विवाह। यानी आप समझ सकते हैं कि इनका विवाह एक संस्था है, विवाह, जिसमें पुरुष और स्त्री दोनों विवाह करते हैं और विवाह करते हैं, और यही संस्था है। ठीक है। यही संस्था परिवार के आधारशिला है, यानी विवाह के बाद ही परिवार की नींव रखी जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि विवाह एक प्रकार से गृहस्थ आश्रम का प्रवेश द्वार कहा जा सकता है। विवाह के बाद व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है, जो कि एक विधि सम्मत धार्मिक और सामाजिक संस्कार है। तो बच्चों, विवाह के माध्यम से व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है और फिर पितृ, देव और ऋषि 3 ऋण चुकाता है, धर्म का संचय करता है, अर्थ का उपार्जन करता है, यानी पैसे कमाता है। और हमारे धर्मशास्त्रों में अब सबसे इम्पोर्टेंट बात आ गई है, वो आप देख लीजिए। 8 प्रकार के विवाह बताए हैं। कितने? 8 प्रकार के विवाह। तो हमारे धर्मशास्त्रों में विवाह के 8 प्रकार है। कितने? 8 प्रकार का उल्लेख मिलता है। कौन कौन से हैं आपने सुन भी रखे होंगे। तो देखिए, सबसे पहला विवाह है ब्रह्म विवाह। क्या नाम है? ब्रह्म विवाह। फिर दूसरा देव विवाह, फिर आर्य विवाह, प्रजापत्य विवाह, असुर विवाह, और लास्ट गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह और पिशाच विवाह। तो 8 प्रकार के आपके विवाह बताए गए हैं। ठीक है। इनमें प्रथम 4 को ही भारतीय समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त है, यानी सभी विवाहों को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी गई है। केवल 4 विवाह है, ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्य विवाह और प्रजापत्य विवाह। ये 4 विवाह ही अच्छे माने जाते हैं। वैसे तो 8 है, लेकिन मुख्य रूप से जो भारतीय संस्कृति ने अपनाया है वो इन 4 को अपनाया, क्योंकि इनमें सम्मान छुपा हुआ है। बाकी असुर, राक्षस, गंधर्व और पिशाच विवाह भी लोग करते हैं। तो प्रथम 4 को ही भारतीय संस्कृति में प्रतिष्ठा प्रदान की गई है। समझ में आया?